और अधिक सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जैसे बटन को भी दबाएं और ऑल का ऑप्शन चुनें। सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय। पुण्यात्माओं, आप सौभाग्यशाली बहुत हो, आपको विज्ञान सुनने को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि काल भगवान नहीं चाहता कि ये ज्ञान जन साधारण तक पहुंचे और इनको अपने भगवान का, अपने निज स्थान का पता लग जाए, कहीं ये तेरे जाल से निकल ना जाए। अब यही कारण है कि ये, और देख लो कितने संतों के ऊट पटांग बातें करते हैं और सभी चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं, क्योंकि वो तो काल के दूत हैं और सब काल ने व्यवस्था उनकी करवा रखी है कि ये अज्ञान फैलाते रहे, और एक ये दास है जो ज्ञान प्रचार कर रहा है, सदग्रंथों के अनुसार प्रचार कर रहा है। तो काल को बेचैनी हो चुकी है और ये सब ड्रामेबाजी ये करवाता रहता है। अब इसका उद्देश्य यही है कि ये ज्ञान भगवान का किसी को पता ना लगे। लेकिन अब परमेश्वर कबीर देव जी का आदेश है, ये वो समय आ गया है कि इसमें ये प्रचार होगा ही होगा, और इस काल को परमात्मा ने पहले ही वचनबद्ध करवा रखा है। इसने कहा कि कलयुग में आप कितने ही प्राणियों को पार कर लेना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम प्राणियों को ले जाना। और लेकिन एक और प्रार्थना की थी इस काल भगवान ने कबीर जी से, परमेश्वर जी से, कि जो आपके ज्ञान को फाइनल माने, अंतिम माने और स्वीकार करे, आपका हो गया। और जो हमारे ज्ञान को स्वीकार रखे, हमारे ज्ञान को माने, हम में आस्था रखे, वो हमारा ही रहे। आप उसको धक्का ना करना, जबरदस्ती मत करना। परमात्मा ने कहा ऐसा ही होगा, तथास्तु। तो पुण्यात्माओं, अब यही यहाँ पर दो पार्टियों के अंदर संघर्ष है, एक काल की पार्टी है, एक परमात्मा की। तो जो हमारे पास आ जाएगा वो भगवान का बच्चा हो जाएगा, इस ज्ञान को समझेगा। जो यहां नहीं आएगा वो सब काल के ही रहेंगे, काल के ज्ञान को स्वीकार किए हुए। और काल वाले तो यही रहेंगे और परमात्मा वाले सतलोक में जहाज में बैठकर जाएंगे। पुण्यात्माओं, मानुष जन्म का प्राप्ति, इसका उद्देश्य केवल परमात्मा पाना, आत्म कल्याण करवाना है। इसके अतिरिक्त जो भी क्रिया हम करते हैं, संतानों उत्पत्ति, मोह ममता, इनकी परवरिश, ये तो पशु पक्षी भी हमारे से ज्यादा लगाव और प्यार से करते हैं। आप देखते हो पक्षी अपने मुख में आहार लेकर आता है, आकर के अपने बच्चों के मुंह में डाल देता है, कितना प्यार से उनको खिलाता है। तो ऐसे ही प्रत्येक प्राणी आप देख लो कितना अपने बच्चों में ममता रखता है। बंदर है, बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है, कहीं इसको कोई आघात ना कर दे, कोई डंडा ना मार दे, और उसको लेकर चलती रहती है। तो पुण्यात्माओं, यदि हम ऐसा ही काम कर रहे हैं तो इन प्राणियों में और मानव में कोई अंतर नहीं। अब मनुष्य शरीर इसलिए दिलवाया है परमात्मा ने। अब आप कई बार सृष्टि रचना में सुनते हो कि इस काल भगवान ने वहां सतलोक में गलती की थी, दुर्गा को के साथ बद व्यवहार करना चाहा था। इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए सूक्ष्म रूप बनाकर, इसके जैसे भी इसने मुंह खोल रखा था, अभद्र तरीके से आलिंगन करने के लिए हाथ फैला रखे थे, सूक्ष्म रूप बनाया, छोटा रूप, मच्छर से भी छोटा, और एकदम नीचे पहुंच गई इसके पेट में। वहां से पुकार की परमात्मा से, परमेश्वर वहां आए अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, और उस दुर्गा को उसके पेट से निकाला और कहा कि ज्योतिर्निधन सुन ले, आज से तुझे ये श्राप लग गया। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तू नित आहार किया करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा उत्पत्ति करेगा। यदि परमात्मा इसको ये श्राप ना देता, परमात्मा इसको ये बीमारी ना लगाता कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तू खाएगा,
कैसे खाता है, ये शरीर खाने का नहीं है। जैसे बादाम के ऊपर एक छिलका होता है, अंदर गिरी होती है, ये तो एक एग्जाम्पल है। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी गिरी है, सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर में प्राणी मरता नहीं, ये सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, किसी अस्त्र शस्त्र से ये जीवात्मा के ऊपर चिपका हुआ है। तो इसको क्या करता है, जैसे हम स्थूल शरीर से हम आहार करते हैं, चटपटा खाना खाते हैं। आप एक और खास बात देखो, कितना अच्छा आहार हमें परमात्मा ने दिया है। दूध है, दही है, घी है, हलवा बना ले, वैसे खा ले, रोटी है, अन्न है, काजू किस्मत सेब संतरे, सुंदर जल दे रखा, स्वादिष्ट जल दिया है। लेकिन फिर भी हमारी आदत है ऐसी बन गई है कि शराब पीवेंगे, मांस खावेंगे और ओक्का बीड़ी और बार बार, पता ये अड़ंगा इस सुंदर शरीर में, पवित्र शरीर में डालने का था। लेकिन ये मन जो है ये काल है, और इसने कितनी अन्वेषण करवा दी, कितना जो है ना खोज करवा दी, ओक्का बना लिया, किस तरह सेटिंग कर कर गरुड़ 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 उसमें गए पियो, सिगरेट बनवा ली, बीड़ी बनवा ली। ये पेड़ की चीज है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है शरीर को, और कार्बन डाइऑक्साइड जबरदस्ती ठोक रहे हैं इसके अंदर। तो इस तरह के जो हम शराब आदि पीते हैं या चटपटे आहार करने को मन करता है, न सोचे शाम ने कुछ और तरह का आइटम बने सुबह, तो ये सारा मन का टेस्ट है। और हम सभी से ऐसा टेस्ट करवा के स्थूल शरीर द्वारा सूक्ष्म शरीर के अंदर इसका अंश जमा हो जाता है, डिपॉजिट होता है। और सूक्ष्म शरीर को फिर ये क्या करता है, उस तपतशिला के ऊपर एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, वो स्वतः गर्म रहती है, ऑटोमेटिक, जैसे सूर्य गर्म रहता है ऐसा उसका विधान बना रखे। तो उसके ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्रतिदिन यहां मरते हैं, उस पर 1 लाख उस पर डाल देता है। और वहां पर ये चटक मटक करते हैं, जैसे खील बुन्याग्रह, बुगड़े बुन्याग्रह, ऐसे इतना गर्म हवा जाते ही सूक्ष्म रूप में ये प्राणी वहां गिर जाते हैं, सूक्ष्म शरीर युक्त। और इनके सारे जीवन में जिसने जैसे भी व्यसन किए हैं, उनका जो अंश उसमें जमा है वो वहां ऐसे निकाला जाता है। और वहां इसलिए प्राणी तौबा बोल जाता है, इतना बुरा हाल होता है इसका, तड़फ तड़फ कर, पर मरता नहीं है। वहां इसको यम के दूत सीधे वाले ठोके, इसके सीधे सिंगड़ मारे जेड़ी के, यू मरता नहीं, पर पीड़ा बहुत ज्यादा होती है, उसमें पीड़ा बहुत ज्यादा होती है। जो भक्तिहीन प्राणी होते हैं, मृत्यु प्राप्त कर के उपरांत जब वो चले जाते हैं, फिर भूत जूनी में चले जाते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं भूत, और उन प्रेतों को ठंडी हवा भी ज्यादा लगती है, गर्म भी ज्यादा लगती है, तेज हवा में भी उनको बहुत पीड़ाएं होती है, चिल्लाते हैं। तो ये विधान है, इसको आप अच्छी तरह समझे। तो कहने का भाव ये है कि ये काल फिर हमें इसलिए व्यसन करवाता है। ये दास परमात्मा कबीर जी की आज्ञा से सबसे पहले आपके ये व्यसन छुड़वाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु स्वादिष्ट नहीं लग रही है तो उसको खाता नहीं प्राणी, जैसे कोई नाम भी ना लिया व्यसन नहीं करते, उनके लिए उदाहरण है। जो व्यसन कोई नहीं करते, नाम भी इस दास से नहीं लिया, तो उनको तपतशिला पर डाला जाएगा। तो और दूसरे जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू सुल्फा सारे फंड करें, तो उनको भी डाला जाएगा। तो दोनों में वहां सिर्फ इतना राहत मिलेगी, जिन्होंने व्यसन कम किए हैं वो जल्दी तपतशिला से उड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें काल के लेवल का मैटर कम होता है, मटेरियल कम होता है। और जो ज्यादा शराब तंबाकू प्रयोग किए हुए हैं, उनको तो बहुत देर तक वहां तड़फना पड़ता है, उनकी बुरी हालत होती है। फिर कर्माधार पर कहीं जाओ, मनुष्य बनो, गधा बनो, कुत्ता बनो, स्वर्ग जाओ, राजा बनो, कहीं जाओ, वो उसका अपना संस्कार, अपना कर्म होता है। तो इस प्रकार हमने इस मार्ग को, तत्व ज्ञान को समझना है। तो परमात्मा कबीर जी यहां आते हैं, अपने ज्ञान को वो स्वयं ही बताते हैं, और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों और गुरुओं ने बैठा बैठा रखा है। इन्होंने बैठा बैठा रखा है इस अज्ञान का, क्योंकि ये काल प्रेरित थे, काल के दूत थे। इन्होंने बताया कि सतलोक में परमात्मा तो है ही नहीं, निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, जबकि वहां परमात्मा मानव शरीर युक्त है, मानव शरीर जैसा है, और
लेकिन वो शक्तिशाली अधिक है, और जीव जो है वो वहां पर हंस बोला जाता है, और वो परमहंस है परमात्मा। जैसा कि आपने कल सत्संग में सुना, शाम के समय आंखों भी देखा कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। अब ऐसी लीला केवल कबीर परमेश्वर जी की है और किसी की नहीं है। यह कोई छोटी मोटी मिलती जुलती है भी तो वो इस ज्ञान के सामने अपने आप उसके सतर का पता लग जाता है। जैसे परमात्मा सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, कलयुग में आए। अब कलयुग में वो परमात्मा किस किस को मिले, वहां से चलकर आए, उनमें से कौन कौन महापुरुष हैं, ये प्रमाण के लिए आपको उदाहरण देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 उसके 26 और 27 मंत्र में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 यानी 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में ये क्लियर स्पष्ट किया हुआ है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है अपने निज स्थान से, जो वहां तीसरे स्थान में रहता है, वहां से गति करके नीचे आता है और अपने दृढ़ भक्तों को मिलता है। अपने दृढ़ भक्तों को, वरिष्ठ वरेणीय भक्तों को, यानी अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो शिशु रूप धारण करता है। चारों युगों में जब आता है शिशु रूप धारण करके एक युग में एक लीला करता है, तो उस समय शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश अभी अधन्या धेनु, अभी अधन्या माने पूर्ण रूपेण कंवारी, पूर्ण रूप से यानी सांड के द्वारा कभी भी परेशान ना की गई, अर्थात कंवारी। क्योंकि समझाने के लिए इन सदग्रंथों को ऐसे कुछ वचनों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो वो कंवारी गायों से उनकी परवरिश होती है, यानी कंवारी गायें दूध देती हैं, परमात्मा उनको पीता है और वो परवरिश की लीला उनकी होती है। वैसे वो सर्वश्रेष्ठी रचनहार होते हुए भी अपनी लीला ऐसे एक प्रत्येक युग में करते हैं। और यही वेद बता रहे हैं, ऐसा ही परमात्मा ने प्रैक्टिकल किया हुआ कबीर जी ने। तो इस प्रकार हम भगवान को पहचानेंगे। परमेश्वर किन किन वरिष्ठ आत्माओं को मिले, किन किन वरेणीय आत्माओं को, महान आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिले, और किस उद्देश्य से मिले? ज्ञान प्रचार करने के लिए, तत्व ज्ञान देने के लिए आए मालिक उनको, ताकि वो मेरे गवाह बन सके। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये गांव छुडानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा, भारत में इनका जन्म हुआ गरीबदास साहिब जी का सन 1717 में, संवत 1774 में। संवत 1774 सन 1717 वैशाख पूर्णिमा को जब ये 10 वर्ष के हुए गरीबदास साहिब जी, इनकी जमीन बहुत ज्यादा थी। ये किसान परिवार में जन्मे थे। और गरीबदास जी महाराज जो है ये गांव करोथा के रहने वाले थे, इनके माता पिता, इनके पिताजी। और वहां छुडानी के अंदर गरीबदास जी के मामा थे, नानके बोल रहे हैं जिसको, नानके थे। और गरीबदास जी की माता जी का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास जी के पिताजी अपने ससुराल में अपने ससुर की लगभग 1450 एकड़ जमीन के वारिस बन गए थे, वहां रहने लग गए थे। बलराम जी धनखड़
को वहां रहते 12 वर्ष हो गए अपने ससुराल में, तब गरीबदास जी का जन्म हुआ था। जब ये 10 वर्ष के हुए, उस समय क्या था कि शिक्षा नहीं थी, स्कूल आदि में नहीं बच्चे जाते थे। एक आध विद्यापीठ बना रखी थी, इन ब्राह्मणों के बच्चे ही वहां पढ़ा करते थे, विशेषकर काशी विद्यापीठ थी बस। तो उसमें शिक्षा नहीं थी। बच्चों को जैसा भी जिसका व्यवसाय होता था, जैसे कोई कुम्हार का बच्चा है तो जवान होते ही अपने पिता के कार्य में सहयोग करने लग जाता था। किसान का बेटा अपने पिता के साथ सहयोग करने लग जाता था किसान कार्य में। जैसे पशुपालन है तो पाली छोटे बच्चे होते थे, तब तक वो पशुओं को चराने के लिए जाते थे। उसमें गाय बहुत रखा करते थे, भैंस बहुत ही कभी देखने को कहीं कहीं मिलती थी। चरागा बहुत लंबे चौड़े होते थे, जनसंख्या कम थी और नहरों आदि की व्यवस्था, ट्यूबवेल आदि का विज्ञान विकसित नहीं था। तो उसमें वर्षा पर आधारित होता था सारा ही खेती। तो इसलिए खेती के लिए कुछ डहर क्षेत्र को रखा करते थे, बाकी अन्य स्थान को जराघा बना दिया करते थे। तो गरीबदास साहिब जी अपने परंपरागत कार्य में गौओं का पाली जाया करते थे। अब परमात्मा क्या कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। और वही वेद प्रमाण कर रहे हैं। अभी आपको बता, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82-82 मंत्र 1, 2, 3 और भी बहुत से मंत्र हैं, लेकिन इनमें क्लियर ज्यादा है। इन्हीं के अनुवाद में इन जो आर्य समाज के जो आचार्य थे और दयानंद जी थे, इन्हीं के ही अनुवाद से आपको पहले इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इनमें काफी स्पष्ट है। और ये दास अनुवाद करेगा वो तो अनमोल होगा, क्योंकि दास के द्वारा किए गए अनुवाद में ये व्याकरण के ठेकेदार रोड़ा अड़ाते हैं। ये कहते हैं रामपाल को संस्कृत न आती। और ऐसे ही परमात्मा के साथ ही इन्होंने जुल्म किया था कबीर जी के साथ, कि कबीर जी जो ज्ञान बता रहे हैं ये झूठा है, कपटी है, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती। तो तब तो चल गई इनकी गलगी दाल, लेकिन ईब ना गड़े। ईब तो बुद्धिमान समाज है, सब शिक्षित हैं। शिक्षा इसलिए मालिक ने दी है। अब ये कलयुग नाम रखा था, लेकिन इसमें आके शिक्षा देनी थी दाता ने, परमात्मा ने शिक्षा बढ़ानी थी। इस शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि हम परमात्मा को पहचान सके। नहीं तो 2 रोटी का धंधा भाई सभी कार्य है, चाहे कोई राष्ट्रपति बन रहा है, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कोई IAS DC कमिश्नर SP बना बैठा है, 2 रोटी सब खाते हैं। कोई मजदूरी करके खा ले, ये अपने दूसरी टर्फोर करके खा ले। 2 ही रोटी का रोड़ा है। पहले कुछ भी नहीं था, सब अपना धंधा करके टाइम पास करा करते, और ये टाइम ही पास करने वाला